मैं हूँ सायरा जबीन पब्लिक अपडेट की जानिब से और मैं यहाँ पे मसरियाल रोड हुसैनाबाद मोहल्ला में मौजूद हूँ। यहाँ से हमें एक कंप्लेन मौसूल हुई जिसकी बुनियाद पे हम इन लोगों के घर में तशरीफ़ लेके आए। ये मोहल्ला जो है यहाँ पे इनकी कोई लड़ाई झगड़े का कोई ऐसा ही तनाज़ा था। तो आइए इनसे बात करते हैं कि इन्होंने किस बुनियाद पे हमें यहाँ पे बुलाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इरशाद जी, ये बीबी अरशाद हैं जिन्होंने हमें कंप्लेन करवाई थी जी। हम यहाँ रहते हैं जी, पोड्री जो बेचते हैं। हमने उनको मना किया है, वो रात को हमारे घर आए हैं। हम सब औरतों को मारा है, मेरे मियाँ को मारा है, मेरी जवान नवासी है उसको मार के गए हैं। फिर हम थाने गए हैं, दरख्वास्त लिखवाई है, लेकिन पुलिस वालों ने हमारी कोई मदद नहीं की। पूरी रात भी हम उधर गुजारे हैं, पूरा दिन भी गुजर गया। फोना करते हैं, हम उधर हैं, हम इधर हैं, अभी तक कोई बंदा नहीं आया। तो ये कल रात का वाक़या है? कल रात का वाक़या है। तो ये आपकी लड़ाई जो शुरू हुई, ये किस बुनियाद पे शुरू हुई? हमने मना किया उनको। किस वजह से, क्या वजह क्या थी? ये औरतें हैं, गली से गुजरती हैं, पोड्री बहुत इधर आते हैं, भाई आप इनको मना करें। पानी भरने के लिए आगे पीछे होती हैं औरतें, दुकानों पे जाती हैं, लेकिन सारी गली पोड्रियों से भरी होती है। हमने मना किया, उन्होंने आके हमें मारा है। जी नाजरीन, ये भी एक माँ है और इस माँ की ये फरियाद है। हमेशा मैं किसी न किसी फरियाद के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होती हूँ। और आज की इनकी जो कंप्लेन है, इन्होंने पहले थोड़ा सा मुझे बताया भी है, लेकिन इन्होंने अभी मज़ीद इनके साथ बात करते हैं। इनके हस्बैंड को भी मारा गया, इनको भी मारा गया और घर में घुस के मारा गया। वजह ये बनी कि इन्होंने नजायज़ फरोशों को मना किया कि यहाँ पे आप अपने कोई भी बाशिंदे खड़े नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बच्चियाँ बाहर निकलती हैं, पानी के लिए निकलती हैं और चीज़ों के लिए बाहर निकलती हैं, जिसकी वजह से उनका गली से गुजरना जो है वो मुश्किल हो गया था। तो इस बुनियाद में इनका झगड़ा शुरू हुआ और इनको मारा पीटा गया। किस किस को और मारा है? मुझे मारा है, मेरी नवासी को मारा है, मेरे मियाँ को मारा है, बहू को मारा है। तो इतने लोगों ने आपको मारा है, पीटा है, तो आपने 15 पे कॉल की है या कि थाने आप गए थे? 15 पे की है, वो आए हैं, आके उनका घर देख के गए हैं, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उनको साथ उठा के नहीं लेके गए? नहीं, गाड़ी इसी तरह आई है, भरा हुआ डाला और वापस चला गया। तो उठा के क्यों नहीं ले गए, क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी हम पुलिस को पैसे देते हैं, मंथली लेते हैं हमसे, हफ्ते के हम 50,000 रुपया देते हैं। तो ये हफ्ते का 50,000 रुपये देते हैं, यानी इस बुनियाद पे वो उठा के नहीं लेके गए? जी नाज़रीन, आजकल का हमारा जो कानून है, हम लोग दरवाज़ा खटखटाते हैं तो हमेशा कानून का खटखटाते हैं। तो इस बात ये आपने अभी जो सुनी, आपने जो देखा, उसके बाद आप क्या कहेंगे कि हम जाके किसका दरवाज़ा खटखटाएं? अगर हमें कानून तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता, हमें अहले मोहल्ला तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, तो हम कहाँ जाकर रिहाइश पज़ीर हों? तो आइए मज़ीद इनके हस्बैंड से बात करते हैं कि उनके साथ भी मार पीट की गई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? जी अहमद ख़ान। तो अहमद ख़ान सर, ये जो अभी आपकी वाइफ ने बताया कि रात को आपकी लड़ाई हुई है, तो इस लड़ाई की ये जो बुनियाद है, यही मनशियात ही है या कि और कोई वजह है? नहीं, यही वजह है। ये मनशियात बेचते हैं, हमारे दरवाजे के आगे खड़े होते हैं। इस गली 6 फुट टोटल गली है, ठीक है ना। गली से औरतें, माएँ बहनें, हमारी बच्चियाँ, सब मतलब की बच्चियाँ हमारी बच्ची हैं, सब गुजरती है, आगे रास्ता नहीं होता है, सब पोल्ट्री खड़े होते हैं। हमने उससे बात की है तो वो रात को हमारे घर में घुस आए, ठीक है ना। घुस कर मेरी बीवी को भी मारा है, मेरी बहू को भी मारा है, मेरी नवासी को भी मारा है और साथ मुझे भी मारा है। मैं बीमार आदमी हूँ, ठीक है ना। तो मैं तो कुछ नहीं उनका कर सकता था, मगर मैं थाने में चला गया हूँ। जब मैं थाने में गया हूँ तो थाने वालों ने मुझे ये कहा, 15 पे मैंने कॉल की है, 15 वाले आए हैं, उनको उठा कर नहीं लेकर गए हैं। उनने कहा है कि हम 50,000 रुपया हफ्ते का अमीर ASI को दे रहे हैं, ठीक है ना। हमारा पुलिस कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, ठीक है ना। ना मुझे पुलिस उठा कर लेके जाएगी। हम उधर गए, थाने वालों ने मुझे ये बोला है कि भाई आप ऐसे करें, वेट करें। हम वहाँ पे वेट करते रहे, रात के 2 बाइक गए, ठीक है ना। उसने कुछ नहीं किया, उसने बोला सुबह आ जाओ। सुबह मैंने कॉल की तो वो कहता शामी आ जाओ। अभी तक उन लोगों ने वो बंदे नहीं उठाए।
तो ज़ाहिर सी बात है कि जैसे आप बता रहे हैं कि वो मंथलियाँ दे रहे हैं तो वो तो बंदा नहीं उठाएंगे। बस यही बात है। तो आप क्या कहते हैं कि अगर आपको इंसाफ मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा? हमको तो इंसाफ मिलेगा तो कानून से ही मिलेगा। अगर कानून भी ना इंसाफ दे तो फिर वो उसकी मर्जी है। तो ये कानून ही है ना जिसके पास आप रात को गए थे, तो इस कानून ने आपकी तो कोई नहीं सुनी। नहीं सुनी। तो अब इसलिए आप लोगों ने हमें बुलाया यहाँ पे। जी तो आपके अहले मोहल्ला कोई साथ थे जब आपकी लड़ाई हुई? बिल्कुल, हमारा पूरा मोहल्ला था। ये भी औरतें ये मोहल्ले की बैठी है सब। ठीक हो गया। तो नाजरीन, इनके जो अहले मोहल्ला हैं वो भी 3-4 लेडीज़ बैठी हुई हैं, इनके साथ भी हम बात करते हैं कि इनके साथ रात को क्या वाक़या पेश आया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फायजा। फायजा। आप क्या लगती हैं इनकी? बहू। अच्छा, ये जो रात को झगड़ा हुआ है तो इसमें आपके साथ भी मार पिटाई हुई है? जी असो मारे और निकी और सब मारे। अब बच्चों में इतना मारे। बच्चों को भी साथ मारा? जी बच्चों के साथ मारे। असन अगर कोई नहीं मारे से एक बस मेरा सोरे सी अन्ना आपके ससुर थे सिर्फ घर में? जी घर में सोरे। सही है। और आपको भी उन्होंने मारा, लिहाज नहीं किया? कोई नहीं। लेडीज साथ आई थी या सिर्फ मर्द थे? सिर्फ मर्द थे, 4-5 मर्द। उन्होंने मार पिटाई की? जी जी नाजरीन, अभी जैसा कि आपने इस बच्ची की भी बात सुनी, ये उनकी बहू है, तो ये कह रही हैं जी कि सिर्फ मर्द हमारे घर में घुसे, लेडीज़ साथ में कोई सनम दे बाजी तासो और बाजीदा का चेश पे जंग शवे दे तासो दलता मौजूद वे दका तासो सा ख्याल दे चे दई सरा दा चे जंग शवे दे दाखिल कराना ना होती दी देखा जो बंदे चला सुचत करे दे दी 12 के तासो सब आए ngadi barak dawa ke ngam da kusi makila nas nan padai ma dero khatal wi wa beta to saga ba mun kar rashi da mun gati yara ki tashpe udara di ko dar yan nas unga bar mushi wa sar mushi ba यानी कि तासो दी खल को ना तंगे unga te tanga तो तासो पुलिस के कंप्लेन ना दे करे दे numung mar ka ko la rakat mi numung da kusi ko dai gal bana ni ko ta जी नाज़रीन, जैसा कि इन बाजी ने भी बात की कि हमें भी डर लगा रहता है कि आज इनके घर में ये। अस्सलाम वालेकुम। सनम दे बाजिस्ता आयशा। तो आयशा बाजी तासम दल तो उसे गई आज मुंगे मोहल्ला की उसे दागा च जंग शवे दे दे दला सस्ता सो लगा जिंदगी के साथ सर शवे दे मुंडा लगा शवे दे दी जाए कि नाश्ती ज़मंगा बच्ची वो सरम लका खराबी की और दई जन लका वार तक बुल शुवी दी दई मुंडा गने दे खुदा मकसद देखा ना जे दई सर हो आगो जंगा चोले वो तासुम दल तो उसे गई लका बार लल रात लल दे खल का दला सस्ता सु मंगने शुवाती दले नने शुवाती दले दई ने। तो नाजरीन, जैसे कि इन्होंने भी अभी बयान दिया कि सारा दिन इनके जो ख़रीदो फ़रोख्त वाले लोग हैं वो सारा दिन गलियों में दम दनाते फिरते हैं, तो हम लेडीज़ ना बाहर निकल सकती हैं ना किसी काम के लिए, पानी ये भर के बाहर से लेके आते हैं। तो इनका कहना है कि हम बिल्कुल गली में निकल ही नहीं सकते इन आदमियों की वजह से। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। बेटा, कल रात का जो वाक़या हुआ है तो ये घर में लोग आए थे? जी घर में आए थे। और किस किस को यहाँ पे मारा है? मेरे अब्बू को मारा है, मेरी अम्मी को, मेरी मामी को, मुझे पेट में लाते मारे, मुंह पे चपेड़े भी मारी हैं। अच्छा, आपको भी मुंह पे चपेड़े मारी हैं और लाते मारी हैं? तो आपके अम्मी अबू ने पहले कभी इनके खिलाफ कंप्लेन कभी की? पहले भी दी थी, लेकिन ये लोग कहते हैं हम लोग को कि अपने 3 बंदे थाने में लगे हैं, तो थाने वाले भी यही कहते हैं, थाने वाले सुनते ही नहीं हैं हमारी। अच्छा, ये क्या कहते हैं कि हमारे 3 बंदे थाने में लगे हुए हैं, तो इसी वजह से थाने वाले भी नहीं सुनते। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बेटा, क्या नाम है आपका? आमिर शहजाद। आमिर शहजाद। आमिर शहजाद, ये जो इनकी लड़ाई हुई है ये आपके क्या लगते हैं? ये मेरे वालिद साहब लगते हैं और मेरी वालदा है। अच्छा, तो इन्होंने आपको बताया इस वाक़े में? नहीं, इस वाक़े में तो इन्होंने कुछ नहीं बताया। तो मैं बैकिया का काम करता हूँ, तो मैं काम पे था। जब मैं वापस घर आया हूँ रात को, ठीक है, तो मैंने घर वाली से पूछा किधर गए अम्मी अबू, तो वो कह रही थी जी इनका झगड़ा हुआ है तो चौकी पे गया है, ठीक है।
जब उधर गया मैंने वालिद साहब को देखा, मेरे वालिद साहब को भी काफ़ी चोटें वगैरह आई हुई थी, मेरी वालदा को भी आई हुई थी। तो ये कह रहे थे कि यार दिन को उनके साथ हमारा झगड़ा हुआ है शाम को, ठीक है, और ये जो मंशाल बेचते हैं, ठीक है, इनके साथ झगड़ा हुआ है हमारा। तो इधर पोडरी आए थे, उनको मना किया यार इधर गली में ना आया करो। तो इस वजह से ये कहते हैं हमारे गाहक आप क्यों तंग कर रहे हो, भगा रहे हो गाहकों को, सही है। तो हम खुद जो पुलिस को देते हैं मंत्री, सही है, मंत्री देते हैं, तो आप क्यों तंग कहते हो। तो मेरे वाले साहब ने बोला यार इधर गली में जवान माई बहन लोगों की होती है तो इंसान अच्छा नहीं लगता है इधर ये सब काम करता हूँ। इस वजह से मेरे वाले साहब ने बोला कि हमारा झगड़ा हुआ है। तो वो कम से कम 6-7 बंदे आए थे जिन्होंने हम पे चढ़ाई की है। आपके घर घुसे हैं जी जी, 6-7 बंदे आए थे जिन्होंने चढ़ाई की है, ठीक है। मुझे भी मारा है, साथ छोटे बेटा था मेरा, उसको भी मारा है। तो मेरी घरवाली को मारा है, मतलब मेरी वालदा को भी मारा है इन्होंने, ठीक है। तो छोटी भांजी है मेरी, उनको भी इन्होंने मारा है, सही है। तो फिर जब हम उधर गए, उधर FIR कटवाई है, तो वो कह रहे थे जी जाकर उठा लाएंगे, अभी जाएंगे, थोड़ी देर तक जाएंगे, कहते कहते हमको उन्होंने टाला है। और कह रहे थे उनके 2-3 बंदे भी इधर मुलाजिम है पुलिस में, ठीक है। ये पुलिस वाले कह रहे थे कि उनके 2-3 बंदे यहाँ पे मुलाजिम हैं। जी, ये जो अमीर साहब है ये बता रहे थे, सही है। ये कह रहे थे जी उनके 2-3 बंदे मुलाजिम है इधर, तो हम उनको ऐसे नहीं उठा सकते। अच्छा, ये क्या वजह थी कि आपको रात को 2 बजे तक वहाँ रखा गया? ये उन्होंने हमें तब वहाँ रखा ना, पहले तो ये सुन नहीं रहे थे हमारी दरख्वास्त, अपील नहीं कर रहे थे, ठीक है। अच्छा। हम दे रहे थे, ये दरख्वास्त नहीं मंजूर कर रहे थे, कहते हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद मेरे वालिद का ID कार्ड लिया है, मेरा ID कार्ड लिया है, ठीक है। मेरा ID कार्ड जाकर मारा है उस पर कंप्यूटराइज पे, ठीक है। कंप्यूटराइज पे मार के कहते हैं जी तेरे पे पर्चा है। मैंने बोला किस चीज़ का पर्चा है? कहता जी ये नहीं पता किस चीज़ का पर्चा है, तेरे पे 50/1 का पर्चा है, सही है। मैंने कहा यार 50/1 मुझे समझ नहीं आती है, मुझे ऐसे बताओ क्या मसला, कौन सा पर्चा है। कहता जब हालात में बंद करूँगा तो पता चल जाएगा कौन सा पर्चा है। हालांकि मैं अगर मेरे साथ जाते हैं मोहल्ले में किसी से भी पूछ ले मेरे बारे में, वो ये नहीं बताएगा ये लड़का इधर रहता है, सही है। उसके बाद वालिद साहब का ID कार्ड चेक किया है, तो उस पर कोई नहीं था इस तरह का मसला पर्चे वगैरह का। उसको बोलते हैं जी आप ही कोड रही हो। अच्छा, ये थाने वाले बोलते हैं? थाने वाले, ये अमीर साहब बोल रहे थे इस बारे में। और अमीर साहब बार बार बता रहे थे हमें कि नहीं FIR नहीं हम काट सकते, FIR नहीं हम काट सकते। अच्छा, जो आप पर्चा करवाने के लिए गए थे, यानी वो पर्चा नहीं काट जी। सकते। उसकी वजह ये थी कि इनके 3 लड़के वहाँ पे मुलाजिम। मुलाजिम। क्या नाम है बाजी आपका? शबाना नाज। जी, शबाना नाज बाजी, आप इनकी क्या लगती हैं? मैं इनके हमारे बहनों भाई जैसे तल्लुकात हैं, मैं इधर मोहल्ले में ही रहती हूँ। तो कल इनके साथ बहुत ज़्यादती हुई है और पुलिस वालों ने इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं की। इनकी बच्चियों को घर में घुस के मारा है, गली तंग है पाउडरों की वजह से कि ये पाउडर फरोख्त करते हैं। हमारी जवान बच्ची हैं, चीज़ें लेने के लिए जाती हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाती हैं, तो इन्होंने बाज नहीं आए तो घर में घुस के इन्होंने बच्चियों को मारा है, जवान बच्चियों को मारा है। बूढ़ा बंदा था, शुगर का मरीज़ था, BP का, उसको मारा है, उसकी वाइफ को मारा है बुरे तरीके से। अच्छा। तो रात को ये लोग थाने गए तो उनका एक बेटा जो बेचारा इतना नहायत ही शरीफ है, उसको भी दबोच लिया कि आप पे पर्चा हुआ है और ID कार्ड सेम आपका एक जैसा है। तो लिहाजा पूरा मोहल्ला इनसे तंग है। इन्होंने मना किया कि गली से बच्चियाँ गुजरती हैं, जवान बच्चियाँ, जवान औरतें हैं, चीज़ें लेने जाती हैं, पानी वगैरह के लिए जाती हैं, तो लिहाजा आप इनको इधर से हटाएँ। लेकिन वो बाज नहीं आए और शाम को इन्होंने मारा इनको घर में घुस के, मर्दों ने। तो ये कौन सा कानून है? मैं अपील करती हूँ IG पंजाब से, DPO साहब से, RPO साहब से और मरियम नवाज़ से, SP सिटी, SP इन्वेस्टिगेशन सब से अपील करती हूँ कि ये जो कानून अंधा जा रहा है इसको सही तरीके से चलाएं। और मरियम नवाज़ से कि औरत की इज़्ज़त महफूज नहीं है। आज इनके घर में घुस के मारा है, कल हमारे लोगों के घरों में भी आ सकते हैं, हमारे भी जवान बच्चियाँ हैं, हमारे बच्चों को ख़राब कर सकते हैं पाउडर पे आइस पे लगा के। तो क्या ऊपर से कहता है कि हम 50 हज़ार तक थाने वालों को मंथली देते हैं, हमारे अपने रिश्तेदार 3 उधर लगे हुए हैं। ये कौन सा कानून है? गरीब बंदा किसके पास जाएगा? कानून के पास जाएगा ना। ये गरीब के लिए कानून बना है, इनके लिए कोई कानून नहीं है, क्योंकि ये मंथलियाँ देते हैं और गरीब के पास खाने के लिए 2 टाइम की रोटी नहीं होती।
वो कमाने के लिए जाएं तो तब भी उनको डर ही रहता है कि हमारी बच्चियाँ पीछे हैं, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा। कानून के पास जाते हैं तो वो भी पैसे के बगैर बात नहीं करते, पुलिस उन पे भी हुक्म ही जाती है। और जो नजायज़ फरोश जो भी हैं, मैं यही उनसे अपील करती हूँ कि इनको पाबंद किया जाए, पुलिस वालों को ख़ास तौर पे, कि इन पे कड़ी निगाह रखी जाए। और जितने जो पुलिस में अंधा कानून जो चल रहा है, जो बने हुए हैं, इनको निकालें। अच्छा, ये जो अभी आपने बात की कि वो कहते हैं जी कि हम पुलिस वाले को मंथली देते हैं, तो ये बात आपकी अहले मोहल्ला 3-4 लेडीज़ और ने भी की, तो ये सरेआम ऐसे लोगों को कहते हैं कि हम मंथलियाँ दे रहे हैं। जी जी, तो इस पे जो है वो कानून फिर अंधा ही है कि खुद ही कानून जो है वो इनको हमें तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय इन लोगों को यानी कि तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है ना। तो इस तहफ़्फ़ुज़ का क्या फ़ायदा? इस तहफ़्फ़ुज़ का तो मैं कहती हूँ कोई फ़ायदा नहीं। फिर लड़ाई झगड़ा होता है, वो भी गरीब के लिए कानून है, अमीर के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वो पैसे जायज़ नाजायज़ तरीके से वो कमाते हैं। गरीब आदमी तो 2 टाइम की रोटी भी बड़ी मुश्किल से बच्चों का पेट पालता है कमा के। तो कानून जो भी है ना, अंधा है जिस तरह भी है ना, वो सिर्फ गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए कोई कानून नहीं है, नजायज़ फरोशों के लिए कोई कानून नहीं है। कि अंदर ही से जो माल पकड़ा जाता है वो कहते हैं हमें खुद ही देते हैं, हम बेचते हैं, कि खुद ही हमें देते हैं, हमारे अंदर मुलाजिम है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो हमारी बच्चियों को कल क्या तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा? तो मैं मरियम साहबा से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कम से कम इस कानून अंधे कानून को सही तरीके से चलवाएं और ख़ुद आके चेक करें कि यहाँ पे नजायज़ फरोशी कितनी ज़्यादा हद तक फैली है, जवान नस्ल ख़राब हो रही है और ये इन पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा पुलिस वालों पे, क्योंकि पुलिस वाले खुद साथ मिले हुए हैं। मैं तो यही कहती हूँ कि पुलिस वाले खुद साथ हो के सब कुछ करा रहे हैं। डकैतियाँ तो वो हो रही हैं, नशे हैं तो वो हो रहे हैं, और जवान नस्ल ख़राब हो रही है, स्कूल कॉलेज के बच्चे ख़राब हो रहे हैं। कल को हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी जाते हैं, इनको भी नशे पे लगाएंगे, नशे के आदी करेंगे, तो हमारे बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी नाजरीन, जैसा कि आपने बाजी की बात सुनी, इन्होंने बहुत सी बातें जो हैं वो ऐसी की कि जो इंसान के दिल को छू जाती हैं, कि हर घर में बच्चे हैं। आजकल हमारे जो नस्ल है नई, वो तो वैसे भी ऐसी है कि माँ बाप की सुनती ही नहीं। तो जहाँ पे ऐसे जो है गली मोहल्ला में या रहना बहुत मुश्किल है कि जहाँ पे इन जैसे लोग वाबस्ता है, तो इनकी बात बिल्कुल सोला ने दुरुस्त है कि हमारी औलाद भी तो आखिर इसी तरह नशों पे लग जाएगी, डकैतियों पे लग जाएगी, वो भी एबी वैली बन जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि हमें सबको मिलके हर तरफ नज़र रखनी चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। एक ने आज आवाज़ उठाई तो पूरे अहले मोहल्ला को आवाज़ उठानी चाहिए, अपने इर्द गिर्द देखना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द हमारी जो है वो छाँव के नीचे कौन सा जुर्म परवरिश ले रहा है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ सायरा जबीन। पब्लिक अपडेट की जानब से हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और कमेंट्स कीजिए।